हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर। आज हम देखते हैं रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। टॉपिक का नाम है रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्मेशन का कुछ रूल है, कुछ रूल को हम देखते हैं क्या होगा। क्लियर है? रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो हमने यहां पे लिखा, एक साइड में हमने दे दिया कॉनकेव मिरर, इधर हमने रखा कॉन्वेक्स मिरर। अब फर्स्ट नंबर का रूल कहता है ये मेरा कॉनकेव मिरर है। क्लियर है? अगर कॉनकेव मिरर का ये है मेरा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका ये P है पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इधर हम फर्स्ट नंबर में कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट नंबर का रूल है, ये मेरा कॉनकेव मिरर, इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, ये पोल है। तो रूल है कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस होगा तो अब फोकस से गुजरेगा। इसमें भी अगर किसी भी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस से जा रहा है। दिस इज योर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल कहता है, इसी का जस्ट रिवर्स है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर किसी भी लाइट रे को फोकस से ले जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसी का जस्ट रिवर्स है। अगर हम यहाँ पे इसका कॉन्वेक्स का सेकेंड रूल देखें, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऐसा लगे कि कोई भी लाइट रे फोकस पे जाने वाला है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? नंबर थर्ड है मेरा रूल, तीसरा रूल है, ये है मेरा कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर किसी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं तो वह उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए तो उसी पाथ पे रिटर्न हो गया, मीन्स लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंस हुआ। और यहाँ पे अगर हम इसका थर्ड नंबर रूल देखें कॉन्वेक्स का, तो ये मेरा इसका ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऐसा लगे कि कोई भी लाइट रे यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है तो ये अपने पाथ पर ही रिटर्न हो जाएगा। अगर यहाँ से भी किसी लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जा रहे हैं तो अपने पाथ पर ही रिटर्न हो जाता है, मीन्स लाइट रे को नॉर्मली इंसिडेंस करवा रहे हैं। फोर्थ नंबर रूल कहता है, रूल नंबर फोर्थ रूल ये है मेरा कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर किसी भी लाइट रे को पोल पे इंसिडेंस करवाते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये रिफ्लेक्ट होके इधर ही वापस आ जाएगा I = R करते हुए। अब इसका फोर्थ नंबर रूल है, सिमिलर है, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल है, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर किसी भी लाइट रे को पोल पे इंसिडेंस कराते हैं तो रिफ्लेक्ट होके
फिर इसी मीडियम में आ जाता है, दोनों एंगल इक्वल होता है। दिस इज इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू आर। क्लियर है? तो सारे का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, आप देखो कंक्लूजन ये निकला, देखिए सबका एक ही डायग्राम में अगर हम कंक्लूजन देखें, अगर किसी भी लाइट रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए तो ये फोकस होके आ गया। क्लियर है? अब इसी में हम क्या करते हैं, अगर लाइट रे को इस डायरेक्शन में ले जाएं तो फिर ये वापस इधर ही हो जाएगा। क्लियर है? अगर किसी भी लाइट रे को यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जा रहे हैं तो इसी पाथ पे रिटर्न हो गया। अब किसी भी लाइट रे को अगर हम पोल पे इंसिडेंस करवा रहे हैं तो ये आई इक्वल टू आर करते हुए इधर आ जाएगा। उसी तरह अब किसी भी लाइट रे को ऐसा लगे कि फोकस पे आने वाला है तो ये रिटर्न हो जाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है? अब एक लाइट रे को नॉर्मली अगर हम ले जाते हैं, नॉर्मली ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है तो ये अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। एक लाइट रे को पोल पे इंसिडेंस करवा रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट होके इसी मीडियम में रिटर्न हो जाएगा। दिस इज द रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। हेडिंग दिया हमने इमेज फॉर्मेशन, हेडिंग दिया हमने इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन जो है हम देखते हैं दोनों मिरर में। एक तरफ हमने दिया कॉन्वेक्स मिरर, एक तरफ कॉनकेव मिरर। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। इधर हमने लिखा कॉनकेव मिरर और इधर हमने दिया कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अब देखते हैं हम, फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर का है मेरा इफ u इक्वल टू इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में कहाँ होगा? हम देखते हैं यहाँ पर, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। क्लियर है? और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मींस ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइट रे को लाते हैं, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? देखिए तो इंफिनिटी पे है, ये कहाँ से पास करेगा? फोकस होते हुए पास करेगा। तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे हो जाएगा? फोकस पे हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसी डायग्राम को एक दूसरे तरीके से देखें, यही डायग्राम है, देखिए लाइट रे को हम, ये मेरा पोल है। अब ये जो लाइट रे है, अगर लाइट रे को इस तरह से इंसिडेंस कराया तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे अगर लाइट रे को इंसिडेंस करवाते रहे मीन्स यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है, ये इधर आएगा और कहीं न कहीं यहाँ पे कट कर देगा और जहाँ पे कट करेगा वह इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी में हम देखते हैं, अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखें फर्स्ट नंबर का, इफ u इक्वल टू इंफिनिटी, अगर कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर है? और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर हम यहाँ पे देखें, कोई भी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं मींस ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है, ये ऐसा लगेगा कि फोकस होकर के पास कर रहा है। मींस इसमें भी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? फोकस पे होगा। अगर इस डायग्राम को अगर हम दूसरे तरीके से समझें, अगर थोड़ा सा लार्ज इमेज का फॉर्मेशन करना है, ये मेरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरा क्या है? पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? अगर हम एक लाइट रे को इंसिडेंस करवाते हैं
इस पोल पे ये रिफ्लेक्ट होकर के किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं ऐसे जाएगा। अगर फिर एक लाइट रे को अगर हम ऐसे इंसिडेंस करवाते हैं तो I इक्वल टू आर करते हुए इधर जाएगा, और इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो कहीं कहीं यहाँ पे कट करेगा, और ये जो कट होगा ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? तो अगर इसमें हम देखें यहाँ पर भी फोकस भी बना है, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे नहीं जा रही है, मीन्स ये दोनों लाइट रे आपस में पैरेलल है, मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है मेरा इन्फिनिटी पे था, तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे आया, इमेज का पोजीशन आया एट एफ, प्रिंसिपल फोकस पे। साइज क्या आया है मेरा, वेरी 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 स्मॉल, और इसका नेचर क्या आया है, नेचर आया है मेरा रियल। इसमें रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसमें देखें इमेज का पोजीशन कहाँ है, इमेज का पोजीशन है एट एफ पे, साइज साइज वेरी वेरी स्मॉल, और नेचर कैसा है, नेचर है मेरा वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है, और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। हमने देखा कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो इमेज फोकस पे बना, साइज वेरी वेरी स्मॉल हुआ, नेचर रियल हुआ। इसमें हमने देखा यहाँ पर भी पोजीशन एफ पे बना, हियर आल्सो साइज इज वेरी वेरी स्मॉल बट इट्स नेचर इज वर्चुअल। देखते हैं नंबर 2 में क्या है। ये मेरा कॉन्केव का नंबर 1 था। क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 नंबर में हम देखते हैं इफ u इक्वल टू बियॉन्ड C, मतलब अवे फ्रॉम C। अगर ऑब्जेक्ट को C के बियॉन्ड रखा, देखिए यहाँ पे ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, बियॉन्ड C, मीन्स अवे फ्रॉम C, या इसको लिख सकते हैं बिटवीन C एंड इंफिनिटी। दिस इज ऑब्जेक्ट। यहां से एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया तो कहां से पास करेगा, फोकस होते हुए पास करेगा। अगर एक लाइट रे को पोल पे इंसिडेंस करवाते हैं तो ये I इक्वल टू आर करते हुए आएगा, और इमेज का जो पोजीशन होगा बिटवीन C एंड F, तो इमेज का पोजीशन कहां हुआ, इमेज का जो पोजीशन हो गया मेरा बिटवीन F एंड C। क्लियर है? और साइज जो हो गया स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा है, नेचर जो है मेरा इसका रियल है। अब इसका नंबर 2 जो देखेंगे, इसका नंबर 2 u बिटवीन C एंड F, नहीं बियॉन्ड C नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है, ये जो मेरा कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है इस साइड है मेरा, ये C, और ये मेरा क्या है F, ये क्या है P। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम इफ u इक्वल टू बियॉन्ड P लिखेंगे। P मीन्स पोल, पोल के बियॉन्ड रखना पड़ेगा। C के बियॉन्ड रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर किसी भी लाइट रे को ऐसे इंसिडेंस कराया तो ये ऐसा लगेगा कि फोकस होकर के पास कर रहा है। क्लियर है? और एक लाइट रे को अगर हम पोल पे इंसिडेंस करवाते हैं तो ये I इक्वल टू आर करते हुए इधर आएगा। इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ
इमेज। तो इमेज का पोजीशन कहाँ आया? इमेज का जो पोजीशन आया है बिटवीन P एंड F, और साइज क्या है? स्मॉल, मीन्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है? नेचर है मेरा वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है। अब थर्ड नंबर हम देखते हैं। नंबर थर्ड है मेरा, थर्ड नंबर में इफ U इक्वल टू एट C, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ये मेरा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस, और ये जो है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। एक लाइट रे को हम ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस होते हुए यहाँ पे कट होगा। अब एक को ले गए फोकस होते हुए, तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो इमेज जो है मेरा सी पर ही बन जाएगा। क्लियर है? ये ऐसे आया और ये ऐसे गया, ऐसे दोनों लाइट रे यहाँ पे कट कर दिया, इंटरसेक्ट किया। दिस इज इमेज। तो इमेज का पोजीशन कहाँ हुआ? इमेज का जो पोजीशन हो गया मेरा एट सी, साइज जो हो गया मेरा सेम साइज का, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड नेचर इज रियल। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर थर्ड हम नहीं लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सी पे हम नहीं पुट कर सकते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट को या तो यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। मीन्स कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनाने का कंडीशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को या तो इंफिनिटी पे रखिए या नहीं तो बियॉन्ड पी कहीं भी रखिए। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो यहाँ से ऐसे लाइट रे को इंसिडेंस कराते हैं, ये इधर आएगा, तब डॉट डॉट बढ़ाते हैं, तो इस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। मीन्स कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का जो पोजीशन होगा ऑलवेज बिटवीन P एंड F ही होगा, इसीलिए इसमें टू ही केस होगा। क्लियर है? इसका नंबर फोर्थ केस देखते हैं, कॉन्केव मिरर का। फोर्थ केस में हम देखते हैं नंबर 4 में क्या है, इफ U इक्वल टू बिटवीन F एंड C, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखें। ये मेरा कॉन्केव मिरर है। क्लियर है? ये कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें? बिटवीन F एंड C। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए तो फोकस होते हुए आएगा, और एक लाइट रे को पोल पे इंसिडेंस करवाया तो I इक्वल टू आर करते हुए आएगा, और कहीं कहीं ये कट करेगा। ये एंगल सेम होगा। क्लियर है? ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो गया मेरा, इमेज जो बना है मेरा इस पॉइंट पे बना है, दिस इज द इमेज। तो इमेज का पोजीशन कहाँ हुआ? इमेज का जो पोजीशन हो गया बियॉन्ड सी, सी से बियॉन्ड हो गया है, और साइज जो हो गया लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मीन्स लार्ज साइज का बना है, और नेचर जो है मेरा रियल है। आप यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे C और F के बीच पुट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब नंबर 5 है मेरा, 5 नंबर का देखते हैं, कॉन्केव मिरर का 5 नंबर का केस। 5 नंबर में है इफ U इक्वल टू एट F, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दें तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखें, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखते हैं, फोकस पे एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस होते हुए एक लाइट रे को सेंटर पोल पे इंसिडेंस करवाएंगे, तो I इक्वल टू आर करते हुए आएगा, ये इंफिनिटी पे चला जाएगा, कहीं कट नहीं होगा। हम राइट साइड बढ़ाएंगे, इधर भी कहीं पे कट नहीं हो रहा है। सो इमेज का पोजीशन, इमेज का जो पोजीशन हो जाएगा एट इंफिनिटी, साइज क्या होगा, साइज इज वेरी वेरी लार्ज एंड नेचर, नेचर जो होगा इसका रियल होगा। आप यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को फोकस पे हम नहीं रख सकते हैं, ऐसा लगेगा कि फोकस पे आने वाला है तो इंफिनिटी पे चला जाएगा, इसमें भी क्लियर है। ये मेरा हो गया नंबर 5। नंबर 6 में देखते हैं, इफ u इक्वल टू बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच को अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, देखते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट, एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, किधर से पास करेगा, फोकस होते हुए। अब एक लाइट रे को पोल पे इंसिडेंस करवाया तो I इक्वल टू आर करते हुए आएगा। अगर आप इस तरह से बढ़ाते हो इसको तो पीछे की तरफ कहीं न कहीं मिलेगा, और ये जो होगा मेरा इमेज होगा, ये मेरा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ। इसीलिए कॉनकेव मिरर को सेविंग करने में हम यूज करते हैं, मींस ऑब्जेक्ट का जो इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट से ग्रेटर हो जाता है। मींस पोजीशन कहाँ होगा, पोजीशन होगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे होगा। साइज क्या होगा, लार्ज, मीन्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा होगा, नेचर जो होगा मेरा वर्चुअल होगा। सो दिस मिरर इज यूज्ड इन सेविंग, और ऑब्जेक्ट को हम उस वक्त कहाँ रखते हैं, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। आपने देखा कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बन रहा था, और कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और रियल दोनों बना, और कॉन्वेक्स मिरर में भी मेरा रियल इमेज बन सकता है। कब बनेगा रियल इमेज कॉन्वेक्स में, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, क्लियर है। अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक लाइट रे को ऐसे इंसिडेंस कराया तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो नॉर्मल खींचते हैं, दिस इज नॉर्मल। फिर एक लाइट रे को ऐसे इंसिडेंस कराया, इसका नॉर्मल कैसा होगा, ऐसे होगा, और ये I इक्वल टू आर करते हुए आएगा और इस पॉइंट पे कट कर देगा, और ये इमेज जो होगा मेरा रियल होगा। और ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा। ये ऑब्जेक्ट जो फोकस के अंदर होगा और रियल इमेज होगा। कब ऐसा होगा, जब कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंस करवाएंगे तब होगा। ये मेरा था इमेज फॉर्मेशन। अब एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आईआईटी में था पूछा हुआ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था आप समझिए। क्वेश्चन ये था, ये ए बी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ए है और ये एक बी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पे इस तरह से दे दिया था, ये जो मेरा है ये पॉइंट x है और यहां पे ये दिया हुआ था ये y है, क्लियर है। x रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, x जो रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ भी हो सकता है, x रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा इमेज को,
और ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। क्लियर है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। तो कह रहा था पहला नंबर में बताइए which type of mirror which type of mirror is used। दूसरा कह रहा है पोजीशन ऑफ द मिरर, पोजीशन ऑफ द मिरर, मिरर का पोजीशन कहां होगा, ए के साइड होगा या बी के साइड होगा। तीसरा कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम करना है। इसको हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं इमेज और इसको हमने कर दिया ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे आप सोचे, क्या होगा आंसर। अब आप देखो यहां पे जो मेरा इमेज है ये इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट मेरा इतना बड़ा है। आप देख रहे हो इमेज का साइज ग्रेटर है स्मॉल और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है स्मॉल है। तो इमेज का साइज ग्रेटर, ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल। अभी हमने देखा ये किस मिरर में होता था, कॉनकेव मिरर होगा आंसर। क्लियर है? अब कह रहा था मिरर का पोजीशन किधर होगा। अगर हम मिरर के पोजीशन को इधर कर देते हैं, मिरर के पोजीशन को इधर कर देते हैं कॉनकेव मिरर, तो आप देखो अगर यहाँ पे फोकस कर दें, ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दें, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच मींस ये ऑब्जेक्ट इतना दूर पे है, तो इसका इमेज यहाँ पे बनता है। तो यहाँ इमेज का साइज छोटा होगा। आप देखोगे यहाँ पर हम फोकस ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज तो यहाँ पे बनता सी और एफ के बीच में, लेकिन इमेज का साइज छोटा होता, इसीलिए ए के तरफ मिरर का पोजीशन नहीं होगा। अगर हम मिरर का पोजीशन इस साइड देते हैं ऐसे, दिस इज द पोजीशन ऑफ द मिरर। क्लियर है? यहाँ पे अगर हम एफ लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम सी लिखते हैं तो ये पॉसिबल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं तो इमेज जो होता है मेरा बियॉन्ड सी बनता है। मीन्स इमेज मिरर का पोजीशन किधर होगा, बी पे होगा। अब सी में कहता है रे डायग्राम खींचिए, मीन्स यहाँ से कोई भी लाइट रे को इंसिडेंस करवाते तो फोकस होते हुए जाता। क्लियर है? अब एक लाइट रे को अगर हम पोल पे इंसिडेंस करवाते तो ये इस तरह से जाता और यहाँ पे कट कर देता और दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड ड्रॉ रे डायग्राम। इस तरह से आप स्केल से अच्छे से खींचोगे तो आ जाएगा। क्लियर है? यही क्वेश्चन था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दे देते, ये मेरा ए बी प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे एक पॉइंट है एक्स, यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा वाई और ये जो है मेरा ऑब्जेक्ट है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज को, तो कौन सा मिरर होगा। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, छोटा है और इमेज का साइज क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर होगा जो ए के तरफ होता। क्लियर है? और यहाँ फोकस इधर होगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता। तो रे डायग्राम अगर हम खींचते हैं ऐसे, फोकस होते हुए जाता, एक को हम पोल पे इंसिडेंस करवाते, इस तरह से जाता और यहाँ पे मिल जाता। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? यहाँ तक हमने देखा इमेज फॉर्मेशन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताए थे, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से लेकर के प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। हमको देखना है रिलेशन बिटवीन
एफ एंड आर मीन्स फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया। इधर हमने लिया कॉनकेव मिरर और इधर हमने लिया कॉन्वेक्स मिरर। दोनों में हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होगा। हमने इधर बना दिया, ये है मेरा कॉनकेव मिरर, क्लियर है। और इस मिरर का ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिमिलरली इधर भी हमने बना दिया, ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है यहां तक। अगर हम यहाँ पे किसी भी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं, ये किधर से पास करेगा, फोकस होते हुए पास करेगा और इसका हम नॉर्मल जो खींचेंगे, नॉर्मल जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, ये मेरा नॉर्मल होगा। अगर इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं तो ये मेरा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल सेम होगा, दोनों को हम थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस से जाने वाला है, तो ये मेरा रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल खींचे तो ये जो मेरा नॉर्मल है कहाँ पे जाके मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ये भी क्या होगा, थीटा। इसको अगर हम ऐसे बढ़ाएं तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब देखें, हम यहाँ पे देखते हैं ये डिस्टेंस को क्या कहते थे, याद है आप लोग को, प्रिंसिपल फोकस। इसको यहाँ से प्रिंसिपल फोकस और पोल का बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, इसको क्या कहते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डायग्राम में भी आप देखें ये क्या होता था, मेरा फोकल लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। अब हम देखते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। और ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। क्लियर है। थीटा थीटा 2 थीटा। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 2 इंटीरियर के सम के बराबर होता है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने ले लिया ए, इसको ले लिया हमने एम। सिमिलरली यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। और ये भी एंगल क्या होगा, 2 थीटा। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये परपेंडिकुलर जो है ए और एम है। क्लियर है। अब आप देखो लाइट रे पैरेक्सियल है, ऑल लाइट रेज आर पैरेक्सियल। व्हाट इज पैरेक्सियल रे, लाइट रे वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस is called paraxial ray. So point M coincides with point P, means M point P के पास होगा। अब देखिए इसमें हम देखते हैं ट्रायंगल AMC में लिख सकते हैं tan theta equal to theta for very small angle because light ray is paraxial. This is written as AM by MC and approx equal AM by PC। और P से C के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, AM by P से C का डिस्टेंस R है एंड दिस इज माइनस R, इंसिडेंस रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सिमिलरली अगर हम ले लें ट्रायंगल AFM tan 2 theta equal to 2 theta for very small angle, AM by MF होगा and this is approx equal to AM by MF को PF लिख सकते हैं because light ray is paraxial। AM by P से F का डिस्टेंस माइनस F कहलाता है। अब दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करवा देते हैं। ये मेरा कितना है, 2 थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, इतना बड़ा चीज क्या हो जाएगा, AM बाय माइनस R
दिस इज इक्वल टू am बाय माइनस एफ, am कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, सो 2 बाय r इक्वल टू 1 बाय f, देयरफॉर f इक्वल टू r बाय 2 या r इक्वल टू क्या होगा 2f होगा। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ में जो रिलेशन होगा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। फिर सिमिलरली इसमें अगर हम देखें ट्रायंगल AMC में tan थीटा इक्वल टू थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, दिस इज इक्वल टू AM बाय MC, लाइट रेज पैराक्सियल, सो इट इज रिटेन एज AM बाय PC, और AM बाय P से C के डिस्टेंस को R कहते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल AMF tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, AM बाय क्या हो जाएगा MF, एंड दिस इज अप्रॉक्स इक्वल AM बाय PF बिकॉज लाइट रेज पैराक्सियल, सो AM बाय P से F के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। और दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करवा देते हैं, तो थीटा के बदले में कितना है AM बाय R, तो थीटा के बदले में यहाँ लिख देते हैं AM बाय R इक्वल टू AM बाय F, AM कैंसिल, सो F इक्वल टू R बाय 2 या R इक्वल टू 2F। मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ में जो रिलेशन होगा क्या होगा R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R बाई 2। अगर ये मेरा 10 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना होगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिरर फॉर्मूला के साथ, तब उस पे बेस्ट प्रॉब्लम होगा। तो बाय।